नगर निगम के पूर्व पार्षद विजय आनंद अग्रवाल ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है और वो ये उठाया है कि मेरठ में एम प्रकाश नर्सिंग होम है, जहां पर जो एम प्रकाश नर्सिंग होम पहले के ज़माने में बहुत अच्छा हॉस्पिटल हुआ करता था, जिसको किसी कारणों से बंद कर दिया गया। और उनकी मांग ये है कि एम प्रकाश नर्सिंग होम का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी एज इट इज़ बरकरार होगा, ना तो उसमें बहुत ज़्यादा ख़राबी नहीं हुई होगी, कुछ पैसे लगा करके, कुछ उसमें इन्वेस्ट करके उसको अच्छा बनाया जा सकता है। तो उन्होंने मुद्दा ये उठाया है कि एम प्रकाश नर्सिंग होम को क्यों ना पुनर्जीवित कर दिया जाए, उसको पुनरुद्धार कर दिया जाए। और अगर एम प्रकाश नर्सिंग होम को पुनरुद्धारित नहीं किया जा सकता है तो जो मेरठ में इरा मॉल है वो खाली पड़ा है, उसके 3-3 फ्लोर्स हैं वो खाली पड़े हैं, तो उनको कोविड केयर सेंटरों में क्यों ना तब्दील कर दिया जाए, जिससे कि यहाँ पर जो मारामारी मच रही है कोरोना पेशेंट्स की, उससे निजात मिल सके। लेकिन मेरठ में 6 विधायक, 1 सांसद और इसके अलावा तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि जो सीधे लखनऊ और दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके होने के बावजूद भी मेरठ में इतनी बुरी कंडीशन है और कोरोना के पेशेंट को ठीक तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा। मेरठ के अंदर एम प्रकाश नर्सिंग होम किसी जमाने का बहुत बड़ा नर्सिंग होम हुआ करता था। आज वो बंद पड़ा है, लेकिन मुझे लगता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसके अंदरूनी भाग में सब कुछ तैयार होगा, मेरे ख्याल से डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा। अगर डिस्टर्ब हुआ होगा भी तो थोड़ा बहुत हुआ होगा। मेरा इतना कहना है कि एम प्रकाश नर्सिंग होम को किसी भी संस्था के माध्यम से या सरकारी सहायता के माध्यम से या किसी भी प्रकार से उसको फिलहाल फौरी तौर पर चालू करा दिया जाए। दूसरा, मेरठ के अंदर इरा मॉल जैसी बहुत बड़ी बिल्डिंग जो दिल्ली रोड पर स्थित है, इरा मॉल, उसकी 5 मंजिला बिल्डिंग बिल्कुल तैयार पड़ी है, जिसमें -3 में पार्किंग है, 4 या 5 जनरेटर उसके अंदर साइलेंट वाले खड़े हुए हैं, सेंटर कूलिंग सिस्टम उसमें लगा हुआ है, फायर सिस्टम उसके अंदर लगा हुआ है, जगह जगह कैमरे लगे हुए। शायद थोड़े से एफर्ट्स, थोड़े से प्रयासों के अंतर्गत हम इरा मॉल के अंदर शायद 500 बेड का एक हॉस्पिटल शुरू कर सकते हैं। ये फ्यूचर में भी काम आएगा। फ्यूचर में भी जिस तरीके से एक्सप्रेस वे मेरठ में बन रहे हैं और जिस तरीके से मेरठ को आर्थिक राजधानी के रूप में, आर्थिक नगरी के रूप में बसाया जा रहा है, हमारे राजनीतिक सोच के माध्यम से, हमारे सभी डायनामिक नेताओं के माध्यम से, तो आने वाले समय में मेरठ में मेडिकल फैसिलिटीज भी हम करीब बढ़ाने से हमारा नुकसान नहीं होने वाला। पिछले दिनों आधा दर्जन लोग यहाँ पर न्यूटिमा हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया उन्होंने, और लोगों का ये तंज था कि यहाँ के जो सांसद हैं उनकी भी पत्ती है, इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा उस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता और ना ही उस पर कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है। तो न्यूटिमा हॉस्पिटल में ही नहीं बल्कि मेडिकल में भी आप देख लें तो मेरठ के और कई दर्जनों हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी सप्लाई की कमी की वजह से वहाँ के पेशेंट्स की जो है जान जा रही है, और उसके पीछे ना तो शासन कुछ सोच रहा है ना प्रशासन कुछ सोच रहा है। मेरठ की जो प्रशासन है वो भी उनका भी जो कागज़ों में जो भागदौड़ होती है वो तो पूरी है, जैसे कागज़ों में भागदौड़ करते हैं, जैसे कागज़ों में आंकड़ेबाजी करके दिखा दिया जाता है कि वहाँ पे इतने लोगों को, इतने करोड़ लोगों को इतना 1,1500 करोड़ रुपए दे दिया गया और उनको लाभ मिल गया और वो माला माल हो गए, उनका बिजनेस चल पड़ा। ठीक उसी तरीके से अब इस समय कागज़ों में कोविड जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या दिखाई जा रही है कि सारे बिल्कुल फ्रेश हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, आते ही सिर्फ इंजेक्शन लग रहा है और बिल्कुल खेलते हुए यहाँ से भाग रहे हैं, वो घर पे जाके अपने आप फांसी लगा के मार। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको हमें कंट्रोल करना होगा यार। पेशेंट्स इतने बुरे कंडीशन में मर रहे हैं, अच्छे इलाज न मिलने की वजह से मर रहे हैं। शासन प्रशासन को इस पर थोड़ी सी भी मेहरबानी हो, निगाह हो, तो शायद इसको सुधार किया जा सकता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे शासन या प्रशासन सुधार नहीं सकता है? मन में संकल्प होना चाहिए और उस संकल्प के सहारे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल इतना ही कहना था हमारा कि मेरठ में ये तमाम चीज़ें जो हो रही, जो अव्यवस्थाएं हैं, इनको दूर किया जाए। और कोरोना की बढ़ती संख्या तो वाकई बहुत दुखद है। लॉकडाउन को बढ़ाई दिया गया है 10 मई तक, और देखना ये है कि अभी आगे की जो कंडीशन होंगे वो क्या होंगे। क्या इस लॉकडाउन को और एक्सटेंड किया जा सकता है? क्या इस लॉकडाउन को पहले बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जबकि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि कुछ ज़िले जो संगीन हो रहे हैं उन पे लगा दिया जाए, लॉकडाउन लगा दिया जाए, लेकिन योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। क्यों? क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे थे और ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ख़राब ना हो जाए। वही बंगाल वाला हाल कि बंगाल में चुनाव चल रहे हैं तो वहाँ पर कोरोना आएगा नहीं। अब देखिए बंगाल के क्या हालात हो रहे हैं, हर दूसरा या तीसरा शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, बहुत बुरी कंडीशन हो रही है। ठीक वही स्थिति यूपी में हो गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जब हाईकोर्ट ने कहा था, तब भी अगर सुधर गए होते, तब भी अगर चेत लिया होता, तो शायद ये कंडीशन ना होती।